दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम 1 अगस्त से लेके 5 अगस्त तक की करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगर आप किसी भी वन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, आरआरबी हो, रेलवे हो, एसएससी जीडी हो, सभी के लिए ये कारगर होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान कहाँ तीनों सेनाओं के एक उच्च स्तरीय वित्तीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे? तो नई दिल्ली में अध्यक्षता करेंगे। मिस नेपाल किसे चुना गया है? 2024 का खिताब किसे में दिया गया है? आशमा कुमारी केसी को दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय वायुसेना ने किस सार्वजनिक उपक्रम को 200 एक्स्ट्रा मार्क फर्स्ट मिसाइलों के उत्पादन की मंजूरी दी है? तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, ठीक है, इसको मंजूरी दी है। किस राज्य सरकार ने सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने किया है? हरियाणा ने किया है। ठीक है। आपदा प्रबंध बीमा कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो जो आपदा जो प्रबंधन है, इसका जो बीमा कराने वाला जो पहला राज्य है वो है नागालैंड। ठीक है, अगर पहली वर्ड आता है तो इंपॉर्टेंट होता है। आकाशवाणी संगीत सम्मेलन जो है वो कहाँ शुरू होगा? वो नई दिल्ली में शुरू होगा। ठीक है। ICAR और CMFRI के निदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो डॉक्टर ग्रेसन जॉर्ज ने संभाला है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म दिया है सेंट्रल मैराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। आगे बढ़ते। हाल ही में डेनियल सेल्जनिक का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है, ये कौन थे? तो ये एक फिल्म निर्देशक थे। ठीक, क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है कि राष्ट्रीय अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन यानी नोटो के ने कहाँ अंगदान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो नई दिल्ली में किया है। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए 5वीं AITIGA संयुक्त समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो जकार्ता में की गई है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर किस देश ने प्रतिबंध लगा दिया है? तो हाल ही में तुर्की ने प्रतिबंध लगा दिया है। भारतीय नौसेना का कौन सा युद्धपोत 2 दिवसीय यात्रा पर कोलंबो पहुंचा है? तो INS साल्की कोलंबो पहुंचा है। भारतीय नौसेना का ये है, इसका नाम है INS साल्की। कहाँ पे पहुंचा है? कोलंबो में पहुंचा है। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मौसम के सटीक पूर्वानुमान के लिए किस राज्य में डॉपलर मौसम रडार लगाया जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश में लगाया जाएगा। 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? तो नई दिल्ली में आयोजित हुई है। कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को किसने संबोधित किया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया है। ठीक है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित यात्रा और पर्यटन विभाग सूचकांक 2024 की रिपोर्ट के अनुसार 119 देशों में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 39वां स्थान है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित ये जो रिपोर्ट है वो विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित की जाती है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यंग भारत ओलंपियाड का शुभारंभ हुआ है? तो विजयनगर में हुआ है। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ डोनर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, तो भारत ने आयुष मंत्रालय के साथ हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय आवास बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो संजय शुक्ला ने संभाला है राष्ट्रीय आवास बैंक। मूल्य निगरानी प्रणाली मोबाइल ऐप के 4.0 संस्करण की शुरुआत किस केंद्रीय मंत्री ने की है? तो प्रहलाद वेंकटेश जोशी ने की है। आपूर्ति श्रृंखला परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो भारत को चुना गया है। भारत की पहली महिला प्रधान मुख्य वन संरक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है शोमिता बिश्वास। देखो यहाँ पे है महाराष्ट्र की पहली महिला प्रधान मुख्य वन संरक्षक। ठीक है, तो पहली महिला है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारत पहले बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास यानी तरंग शक्ति 2024 की मेज़बानी कहाँ पे करेगा? तो तमिलनाडु में करेगा। NCRTC ने नमो भारत के यात्रियों को बेहतर डिजिटल टिकटिंग अनुभव प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ समझौता किया है। झारखंड के नए राज्यपाल के रूप में संतोष गंगवार को नियुक्त किया गया है। ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो मसूद पेजेस्कियन ने शपथ ली है। ठीक है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय प्रशिक्षुता और प्रशिक्षण योजना के दूसरे चरण के पोर्टल का शुभारंभ कहाँ पे किया है? तो नई दिल्ली में किया है। ठीक है। प्रतिष्ठित मद्रास कोलंबो रेगाटा के 83वें संस्करण की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? श्रीलंका करेगा। मद्रास कोलंबो। ठीक है, ध्यान रखना है। असम के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को। किस देश के प्रधानमंत्री फॉर्म मिन चीन भारत की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आए थे? तो ये किस देश के हैं? ये हैं वियतनाम के हैं। इनका जो नाम है मिन चीन। ठीक है, फॉर्म मिन चीन। तो ये ध्यान रखना है।
तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।